विश्व की रचना जिन तत्वों से हुई है वे सभी प्रकृति के अंग हैं और इन सभी प्राकृतिक सुंदरता से ईश्वर ने हमारे झारखंड की राजधानी रांची को सजाया संवारा है। चारों ओर पहाड़, फैली हरियाली, वन और झरनों की कलकल ध्वनि किसी भी सैलानी का मन बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। बांसुरी की मधुर धुन, मांदर की थाप पर नृत्य करते सहज सरल लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत में रचे बसे हैं। भगवान बिरसा जैसे अनेक रत्नों ने इस भूमि में जन्म लिया और अपने कर्मों से भूमि को पवित्र किया। कई आंदोलनकारियों ने देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। वीर शहीदों की जन्मस्थली, जहां खनिजों, जलप्रपातों के सौंदर्य का अभूतपूर्व सामंजस्य है, उसी धरती पर एक प्रतिभावान रत्न का जन्म 1961 में होता है। माता पिता ने बड़े प्यार से नाम रखा राजेश। उस समय किसी को आभास नहीं था कि ये शिशु बड़ा होकर अपनी प्रतिभा के बदौलत सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पिता श्री अवध किशोर त्रिपाठी आकाशवाणी रांची के एक कुशल तबला वादक थे। श्रीमती श्यामा देवी एक कुशल गृहिणी है। बचपन में पिता से इन्होंने तबले का प्रशिक्षण प्राप्त किया। परिवार में सबसे बड़े होने के कारण बचपन से ही जिम्मेदारी का एहसास इन्हें था। छात्र जीवन से ही इनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होने लगा। सभी सहयोगियों में ऊर्जा का संचार करने में सक्षम थे। सन 1982 राजेश कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति भारतीय स्टेट बैंक के रांची शाखा में हुई और जीवन के नए अध्याय का आरंभ हुआ। जो तप कर बने हैं कुंदन, समय उनका करता है अभिनंदन। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण सहकर्मियों के दिलों में जगह बनाने लगे। सभी को मदद करना, सभी की सुनना उनका स्वभाव बन गया। कहते हैं जब आत्मसंतुष्टि का अभाव भारी पड़ता है तो लोहा भी तप कर सोना बन जाता है। इसी खरे सोने को पहचाना तत्कालीन नेता स्वर्गीय एनपी सिंह ने। उन्होंने राजेश जी की क्षमता को जांचा, परखा और फिर संगठन के सेवा के लिए प्रेरित किया। कालांतर में उन्हें एसबीआई के कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिसका उन्होंने ईमानदारी एवं निष्ठा से निर्वहन किया। इनकी सोच इस सत्य से प्रेरित थी कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहां जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसा जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। एसबीआई में इन्हें सबसे पहले शाखा सह सचिव का पद मिला और यहां से एक नई क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत हुई। कहते हैं जिनके पास हौसला है वो हर मुश्किल में राहें बना लेते हैं और राहें वही बनाते हैं जिनमें धैर्य, आत्मविश्वास, साहस और कर्मठता हो। संगठन के काम को काफी लगन एवं ईमानदारी से करते रहे। फिर शाखा सचिव का पदभार को संभाला। समय के साथ इनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती गई। अपनी वाचन शैली, सरल मन से लोगों से मिलना, पक्ष विपक्ष, आलोचक समर्थक सबको साथ लेकर चलने की कला इन्हें और आगे बढ़ने में मदद की। इस तरह उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए वर्ष 2009 में रांची मॉड्यूल के उप महासचिव का पद संभाला। प्रबंधन के साथ होने वाले वार्ताओं में नियमानुकूल ढंग से समस्याओं को सुलझाने की कला इनकी पहचान बन गई। व्यक्तित्व में वृद्धि के साथ ही इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग में भाग लेने लगे और शाख बनाने लगे। अहंकार रहित कुशल नेतृत्व के बदौलत अनेकों उतार चढ़ाव का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। निस्वार्थ भाव से सदस्यों एवं संगठन की सेवा करते रहे। भले ही तुम्हारा सूर्य बादलों से ढक जाए,
आकाश उदास दिखाई दे, फिर भी धैर्य धरो तुम हे वीर, तुम्हारी विजय अवश्यंभावी है। जीवन में कर्तव्य कठोर हैं, सुखों के पंख लग गए हैं। मंजिल दूर अंधकार को चीरते हुए अपनी पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य में है। तुम्हारी विजय अवश्यंभावी है। वर्ष 2012 पटना सर्कल के लिए सांगठनिक उथल पुथल का वर्ष रहा। अंततः कॉमरेड राजेश कुमार त्रिपाठी को पटना सर्कल के अध्यक्ष पद संभालने का जोखिम भरा कार्य सौंपा गया। कॉमरेड राजेश कुमार त्रिपाठी जिंदाबाद, राजेश त्रिपाठी जिंदाबाद। जो उनकी कार्यकुशलता एवं सफलता का ही परिणाम है कि वर्ष 2012 के बाद से एसबीआई से पटना सर्कल के सभी काम सुचारू रूप से होने लगे तथा कर्मचारीगण काफी लाभान्वित हुए, क्योंकि उन्होंने हार को हार नहीं माना, बल्कि हार को हराकर उनका हार बनाया। अपनी काबिलियत के बदौलत श्री त्रिपाठी ने बुलंदी की ऊंचाइयों को छू लिया। सन 2018 कॉमरेड राजेश कुमार त्रिपाठी एसबीआई से 7 सर्कल के मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुए। ये हम सभी के लिए गौरवशाली दिन था। झारखंड भूमि से संगठन के इस ऊंचे पद तक पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद भी कभी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सभी सदस्यों एवं केंद्रीय नेतृत्व से प्यार भरा रिश्ता बनाए रखा। सकारात्मक सोच इनकी सफलता का कारण बना। अपने काम करने के तरीके से संगठन को मजबूती प्रदान की। अपनी विचारधारा से नई पीढ़ी को तैयार करते गए और संगठन के प्रति उन्हें रुझान पैदा किया। परंतु वक्त को कौन बांध पाया है? वक्त का हमें सम्मान करना है, क्योंकि वक्त ही हमें बताता है कि किस वक्त क्या करना है। आज ये वक्त आ गया है कि राजेश जी का बैंकिंग सेवा काल अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। ये सत्य है कि जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उनका रिटायरमेंट भी होना निश्चित है। सबों की आंखों में खालीपन है, लेकिन जिंदगी के पन्ने यूं ही पलटते रहते हैं। बैंकिंग सेवा में करीब 39 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजेश जी ने संगठन को एक नई सोच, एक नई दिशा दी है, उसे हम याद रखेंगे। कभी कभी जिंदगी के कुछ पल कितने खास बन जाते हैं, कभी वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो हमसे दूर चले जाते हैं। सिर्फ कुछ यादें इस जहन में कुछ इस कदर समा जाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर वो लम्हे याद आते हैं। हमारी कामना है कि जीवन की दूसरी पारी में सपरिवार मंगलमय जीवन व्यतीत करें, क्योंकि राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है।